दोस्तों यहाँ मेरे पास है एक मोटर जो कि मैंने इसको रिवाइंड किया है, और इसको बनाने का मकसद ये है कि यहाँ पर हमें इसके उल्टे और सीधे कनेक्शन कैसे करने होते हैं, जो कि इसको फिट करने से पहले हमें ये पता चल जाएगा कि मोटर उल्टी चलेगी या सीधी चलेगी। तो दोस्तों इसमें अक्सर हमारे पास ऐसा हो जाता है कि हम किसी मोटर को रिवाइंड करते हैं और रिवाइंड करने के बाद उससे कनेक्शन करते हैं, कॉमन बनाते हैं और रनिंग और स्टार्टिंग की लूपें निकालते हैं, और जब हम इसको सिलाई करने के बाद वार्निश लगा लेते हैं और उसको सुखा लेते हैं, और सुखाने के बाद जब हम इसको बॉडी में फिट करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि मोटर उल्टी घूम रही है। तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाना पड़ता है, और जिससे हमें बहुत गुस्सा भी आता है कि ये हमने कनेक्शन किस तरह के इसके कर दिए हैं। तो अब इस वीडियो में जब हम इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि जब हम मोटर को फिट करेंगे तो ये मोटर उल्टी चलेगी या सीधी चलेगी। तो इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हम चाहे तो इसको उल्टी भी चला सकते हैं और चाहे तो सीधी भी चला सकते हैं, और अब हमें दोबारा से मोटर को खोलनी नहीं पड़ेगी। यानी जिस तरह से हम इसको चलाएंगे ठीक उसी तरह से फिट करने के बाद भी ये उसी दिशा में चलेगी, यानी सीधी चलेगी या उल्टी चलेगी, जिस तरह से हम इसको चलाना चाहेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर इसके मैंने 4 लूपें बनाकर दिखाई है। हालांकि ये 3 स्पीड में है और इसमें ज़्यादा लूपें हैं, तो लेकिन मैंने यहाँ पर इस रनिंग और स्टार्टिंग की 4 लूपें ही ली है। तो देखिए ये स्टार्टिंग की 4 लूपें, 2 लूपें हैं और नीचे स्टार्टिंग की। तो अब देखिए हम ये ब्लेड के ज़रिए इसमें ये जानेंगे कि ये किस तरफ को मोटर चलने वाली है। यानी जब हम इसके कनेक्शन करेंगे और इसको कॉमन बनाएंगे तो वहाँ पर हमें ये पता चल जाएगा कि ये किस तरफ को मोटर घूमने वाली है। तो देखिए इस तरह का हमारे पास एक ब्लेड होना चाहिए, और ब्लेड के साथ साथ देखिए हमें इस तरह का एक स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए जिसको हम इसमें फिट कर सकते हैं। यानी ये ब्लेड इसमें बिल्कुल इस तरह से फ्री घूमना चाहिए। तो अब देखिए कनेक्शन पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये दोनों सीधे हाथ की तरफ इसके 2 लूप हैं, एक रनिंग की और एक स्टार्टिंग की। यानी जो सबसे पहली लूप है, एक पहली वाली लूप जब हम मोटर रिवाइंड करने में सबसे पहली कॉइल डालते हैं और वो पहली लूप निकलती है, ये वो वाली लूप है स्टार्टिंग वाली की भी और रनिंग वाली की भी। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए ये 2 लूप है जो पहली वाली है, हम उनको कॉमन बनाएंगे। अच्छा, अब जो 2 लूपें बच जाती हैं, एक रनिंग की और एक स्टार्टिंग की, 2 लूपें ऑलरेडी हम इसमें कॉमन बना चुके हैं और 2 लूपें बच जाती हैं, एक रनिंग की और एक स्टार्टिंग की। तो वहाँ पर देखिए हमें ये कैपेसिटर लगा देना है। देखिए ये कैपेसिटर भी हमने यहाँ पर लगा दिया है। अब देखिए हम इसके कनेक्शन करेंगे। ये 2 लूपें इसकी स्पीड वाली है, उन्हें हम एक तरफ रख देते हैं। तो देखिए ये जो कॉमन है, यहाँ पर हम इस कॉमन पर एक सप्लाई का वायर यहाँ पर देखिए लगा देंगे। देखिए ये मैंने लगा रखा है, या पीला वाला जो वायर है ये इसे कॉमन पर लगा दिए, जहाँ पर 2 वायर हमने एक जगह जोड़े थे। अब ये जो कैपेसिटर पर एक रनिंग वाला वायर है, यहाँ पर देखिए हम इसको दूसरे वायर को लगाएंगे तो यहाँ पर हमें मोटर इसकी सीधी चलती हुई दिखाई देगी। अब देखिए हम प्लग लगा लेते हैं और इसको अंदर की ओर लगा लेते हैं जो हमने ब्लेड लगाया है। तो देखिए अब हम यहाँ पर जब रनिंग वाली लूप पर ये लगाएंगे तो देखिए ये मोटर बिल्कुल बाएं हाथ की ओर हमारी चलती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि ये मैंने मोटर उल्टी रखी है इसलिए ये बाएं हाथ की ओर चलेगी। हालांकि जब मैं मोटर के कनेक्शन नीचे करूँगा यानी पीछे की ओर करूँगा और जब इसमें रोटर डालूंगा तो ये बिल्कुल दूसरी तरफ को चलेगी, यानी बिल्कुल सीधी चलेगी। तो ये एक मैंने कनेक्शन करने के लिए, ये कनेक्शन दिखाने के लिए, ये इसका कनेक्शन वाला जो सिरा है वो ऊपर की ओर रखा है। हालांकि जब इसको मोटर को नीचे की ओर रखेंगे तो ये दूसरी तरफ को चलेगी। तो देखिए यहाँ पर जब मैं इसमें लगाता हूँ तो देखिए ये उल्टी चलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जब मैं इसमें रोटर डालूंगा और कनेक्शन इसके पीछे की ओर आएंगे तो ये बिल्कुल सीधी चलेगी। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है, जब हम कनेक्शन ऊपर करेंगे तो ये बाएं हाथ की ओर चलनी चाहिए। तो जब हम इसको पलटेंगे तो वहाँ पर ये सीधी चल जाएगी। अब देखिए इसके जो दूसरा वाला पॉइंट है यानी स्टार्टिंग वाला, जब हम वहाँ पर लगाएंगे तो देखिए ये दाएँ हाथ की ओर चलती हुई दिखाई दे रही है, यानी सीधी बिल्कुल। तो ये जब हम इसको पलटेंगे तो ये उल्टी हो जाएगी। तो यहाँ ये बात देखने वाली है कि जब हम कनेक्शन ऊपर करने के बाद इसमें करंट देकर देखेंगे तो ये जो ब्लेड है ये बाएं हाथ की ओर घूमना चाहिए। अगर ये दाएं हाथ की घूमेगा तो जब हम मोटर को फिट करेंगे तो ये उल्टी चलेगी। अब मैं अगली वाली जब कोई वीडियो बड़ी वाली बनाऊंगा, हालांकि ये मोटर छोटी है, इसमें ब्लेड भी थोड़ा फंस रहा है,
जब मैं बड़ी वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ सही तरीके से इसमें इसके जो कनेक्शन है वो नीचे की ओर करके दिखाऊंगा और तब इसको ब्लेड डालकर दिखाऊंगा, जिससे इससे ये पता चल जाएगा कि ये मोटर यहाँ पर सीधी या उल्टी चलेगी। अब देखिए इसे कनेक्शन हम पलट लेते हैं, यानी इसके जो लूप हैं उनका हम डायरेक्शन चेंज करेंगे। यानी एक हम लूप यहाँ लेंगे रनिंग 1 और दूसरी वाली लूप लेंगे स्टार्टिंग 2। पहले हमने इससे कनेक्शन रनिंग 1 और स्टार्टिंग 1 में किए थे, अब रनिंग 1 और स्टार्टिंग 2 में इसके कनेक्शन करेंगे, यानी कॉमन बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये मोटर अब बिल्कुल उल्टी घूमने वाली है। तो देखिए यहाँ मैंने इसे कनेक्शन कर लिया है। एक लूप मैंने ली है रनिंग 1 की और एक लूप है ली है स्टार्टिंग 2 की, यानी लास्ट वाली। उन दोनों को कॉमन बनाया है और देखिए कॉमन पर यहाँ एक वायर सप्लाई का दे दिया है। अब ठीक ये ब्लेड उठाएंगे और इसमें लगाएंगे और प्लग इसका लगा लेते हैं बोर्ड में। अब देखिए जब हम रनिंग वाली दूसरी लूप के साथ दूसरा वायर सप्लाई कर देंगे तो यहाँ देखिए मोटर बिल्कुल उल्टी घूमने वाली है, यानी यहाँ से ये सीधी चलती हुई दिखाई देगी और ये घूमेगी उल्टी, क्योंकि यहाँ पर मैंने मोटर को उल्टा करके रखा हुआ है, यानी इसके जो कनेक्शन है वो ऊपर रखे हुए हैं। अब जब हम इसको बॉडी में फिट करेंगे तो इसके कनेक्शन नीचे आ जाएंगे और जब हम इसमें टूटा डालेंगे तो वो बिल्कुल उल्टा चलेगा। तो यहाँ देखिए हमने ये पता निकाल लिया है कि रनिंग 1 और स्टार्टिंग 2 को अगर हम कॉमन बनाएंगे तो वहाँ मोटर उल्टी चलेगी और रनिंग 1 और स्टार्टिंग 1 को जब हम कॉमन बनाएंगे तो वहाँ मोटर सीधी चलेगी। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हम अगर चाहे तो बिना मोटर को फिट किए भी ये पता लगा सकते हैं कि मोटर उल्टी चलेगी या सीधी चलेगी, या हमें किधर को इसको चलाना है ये हम इस वीडियो में अच्छी तरह से जान सकते हैं। अब ना ही कोई मोटर उल्टी चलेगी, जैसे हम मोटर को फिट करेंगे तो वहाँ पर मोटर उल्टी चलने वाली नहीं है। जिस तरह को हम चलाना चाहेंगे, अगर हम इसको क्लॉकवाइज चलाएंगे तो ये क्लॉकवाइज ही चलेगी और एंटी क्लॉकवाइज के कनेक्शन करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज ही चलेगी। तो अब देखिए यहाँ अगर हम स्टार्टिंग 2 और रनिंग 2 को कॉमन बनाएंगे और इसको सप्लाई देंगे तो देखिए यहाँ पर ये मोटर सीधी चलने वाली है, यानी स्टार्टिंग 2 और रनिंग 2 को भी हम कॉमन बनाएंगे तब भी मोटर सीधी चलने वाली है और रनिंग 1 और स्टार्टिंग 1 को कॉमन बनाएंगे तब भी मोटर सीधी चलने वाली है। और उल्टी मोटर चलाने के लिए रनिंग 1 और स्टार्टिंग 2 को कनेक्ट कर लेंगे तो मोटर उल्टी चल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने मोटर को फिट करने से पहले ये जान लिया है कि हमें मोटर को किस डायरेक्शन में घुमाना है, चाहे एंटी क्लॉकवाइज और चाहे तो क्लॉकवाइज। अब कभी भी मोटर को दोबारा खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने किसी भी मोटर को बॉडी में फिट करने से पहले उल्टा चलाना है या सीधा चलाना है, उससे कैसे कनेक्शन किए जाते हैं ये अच्छी तरह से समझ लिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मैं जैसे ही अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको इसका मैसेज मिल जाएगा और आपको ये पता चल जाएगा कि वीडियो आ चुकी है। और साथ साथ मेरे YouTube चैनल MJR टेक्निकल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, जल्दी ही।